हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो में हमने एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, जिसमें आपको करंट प्लस स्टैटिक दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में धारा 370 को हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। हमको बताना है कि यह विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। अमित शाह जी के द्वारा धारा 370 को हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। और अमित शाह जी अभी गृह मंत्रालय में गृह मंत्री की पोस्ट पर पदस्थ हैं। तो दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है। और ये रहे अमित शाह जी, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद चुने गए थे और वर्तमान में मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में यह गृह मंत्री बनाए गए हैं। और गृह मंत्री बनने के बाद इन्होंने धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया हुआ है। तो दोस्तों, डेट याद रखना, 5 अगस्त 2019। भारतीय हॉकी टीम के नए कोच अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम रीड। ये रहे ग्राहम रीड। इन्हें 2019 में भारतीय हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीन सभ्यता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष पद पर अप्रैल 2019 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विक्रम क्लोस्कर को। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो जैसा कि ये सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो सभी को मालूम है, राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन इन्होंने उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगर बात की जाती है संविधान की, तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने प्रथम तिमाही की लघु बचत पर ब्याज दर जून 2019 के बचत खाता ब्याज दर कितनी रखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4%। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेतन भगत। चेतन भगत जी द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों से पराजित पक्ष था। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों से कौन हारे थे? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों के तीनों बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हारे हुए थे। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1764 का युद्ध हुआ था, जिसमें ये तीनों के तीनों अंग्रेजों से पराजित हुए थे। द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लिव द कम्युनिटी बिहाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन जी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 21। भाग 21 में भारत के संविधान अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने मई 2018 में निम्न में से किस लैटिन अमेरिकी देश की पहली यात्रा की है? तो ग्वाटेमाला, पनामा, पेरू, इन तीनों ही देश में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने 2018 में यात्रा की है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा जारी की, जिसमें 7 अगस्त 2019 को रेपो रेट कितनी रखी गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5.40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है? तो इसका आंसर है एल तरंगे, जिसे लब तरंगे भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष पद पर 6 मार्च 2019 को किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है S.A. बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर है 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए चेयरमैन मार्च 2019 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है M.R. कुमार। M.R. कुमार जी को LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 किस स्थान पर पढ़कर सुनाया था? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। 1857 का जो युद्ध हुआ था उससे अंग्रेज़ काफ़ी प्रभावित हुए थे, और 1857 का युद्ध भले ही भारतीय हार गए थे, लेकिन इसका काफ़ी गहरा प्रभाव अंग्रेज़ों पर पड़ा था। और उसके ठीक एक साल के बाद हमारा जो शासन है वो अंग्रेज़ों से हटकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो इसका आंसर है इलाहाबाद। भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने संबंधी अध्यादेश 22 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था। इसे कितने करोड़ ऋण पर लागू किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित करने वाला बंगाल का नवाब था? तो इसका आंसर है मीर कासिम, ऑप्शन